हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज दूसरी बार सुबह आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में पटवारी का एक धमाका हुआ, जिसमें सुबह सुबह हमने देखा कि इसका जो है एक शॉर्ट विज्ञप्ति जारी हुई। और जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि आज या कल में इसका रूल बुक कंप्लीट नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, तो फाइनली इसकी रूल बुक जारी हो चुकी है। बहुत सारी चीजें यहां पे आ गई हैं और जो धमाकेदार चीजें हैं वो यहां पे देख लेते हैं। पहली बात, आपके मन में पहला सवाल, कितने पद आए हैं पटवारी के? ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 ये क्या है? समूह 2 उप समूह 4 क्या है? 3555 पद इसके अलग हैं क्या? पटवारी के अलग है क्या? पूरा पैटर्न बदल चुका है। सीपीसीटी का क्या करना है? और ऐसे तमाम जितने भी प्रश्न हैं आप सभी के, मैं आपको उन सारी बातों को समझाऊंगा। पहली बात, जो लोग इस शब्द से डर रहे हैं पूरा पैटर्न बदला, ये मैंने जानबूझ के लिखवाया है ना। जो लोग इस चीज को लेके डर रहे हैं, यार मत डरो, क्यों तुम इतना टेंशन ले रहे हो? एक बात समझो, पहले किसी चीज को समझो, पहले किसी चीज की पूरी जानकारी लो, फिर डिसाइड करो कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। आधी अधूरी जानकारी जो है हमेशा आपको टेंशन ही देगी, आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ाएगी, है ना। और आपको एक बात यह समझना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, है ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पूरा पैटर्न बदल जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं आपके साथ हूं ना। विनर्स इंस्टीट्यूट आपके साथ है। काहे घबराते हो इतना, क्यों चिंता करते हो? मत घबराओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे बड़ी सबसे खास बात जो है वो क्या है कि परीक्षा मार्च में है। मैं बता रहा हूं, अगर पूरा पैटर्न भी बदल जाता ना तो भी समय हमारे पास पर्याप्त है। तो हमारे पास तो मात्र एक सब्जेक्ट हटा है और एक नया सब्जेक्ट जुड़ा है, और वो भी नया नहीं है ना। पहली बार पटवारी की परीक्षा में मात्र एक सब्जेक्ट ऐसा आ रहा है जो अब आएगा, पहले वो नहीं आता था। जैसे रीजनिंग नहीं आती थी, रीजनिंग आती। रीजनिंग में क्या दम है यार? क्यों डर रहे हो कि रीजनिंग अब आ जाएगी? उससे डर लग रहा है क्या? उससे आपको डर नहीं लग रहा होगा, है ना। साइंस थोड़ा बहुत आप पढ़ना पड़ेगा, वो तो आप वैसे भी। मुझे बताओ यार, आप कांस्टेबल की पढ़ाई कर रहे थे, आप एसआई की पढ़ाई कर रहे थे, सब पढ़ ही रहे थे ना। सारे विषय वही पढ़ना है। एकमात्र प्रबंधन विषय ऐसा है जो आएगा और पंचायती राज नहीं आएगा। इसके अलावा क्यों घबरा रहे हो? पूरी बात समझो, पहले सारी बातें मेरी सुन लो, है ना। पूरा एंड तक आज मेरी बातों को सुन लेना, उसके बाद आपको ना अच्छा महसूस हो तो मुझे बताना। और मैं आपके साथ हूं। बहुत बेहतरीन तैयारी अपन लोग मिलकर करेंगे, शानदार तरीके से आपके साथ मेहनत करेंगे। काहे घबराते हो? आगे आओ, चलो सुनते जाना बात। सबसे पहले बात करते हैं भैया, आपको ये सब चीजें मैं बता चुका हूं। करीबन 150 पौने 200 प्रकार की भर्तियां हैं 3500 पदों के अंदर। ये जो 3500 पद दिख रहे हैं ना, करीबन पौने 200, 170 180 पद ऐसे हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं। इन 3500 पदों में 2736 या 35 पद अकेले पटवारी के हैं। ठीक है जी। चलो, परीक्षा कब होनी है? जो सारी बातें सुबह आई थी वही की वही है। 5 जनवरी से आपका पेपर का फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। 19 जनवरी अंतिम तिथि है। 24 जनवरी तक आप अगर कोई संशोधन करना चाहते हो तो वो कर सकते हो, है ना। पेपर कब होगा? तो पेपर होगा 15 मार्च 2023। 2 शिफ्ट में होगा। 3 घंटे का पेपर होगा, उसके अंदर 2 पेपर होंगे 100 नंबर के, है ना। सुबह 3 घंटे लिखा आ गया था तो हमने आपसे कहा ही था कि पेपर जो है कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। और चेंज हमेशा नेगेटिव नहीं होता, कोई बदलाव हमेशा नकारात्मक नहीं होता है कि वो कुछ गलत ही होगा। याद रखिए, अगर कोई चेंज हुआ है तो वो सबके साथ हुआ है, केवल आप इकलौते नहीं हो कि आपको कोई उससे दिक्कत होगी। चेंज सबके साथ हुआ है। तो ये चीजें तो अपन लोगों ने सुबह बात कर ली थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन कौन से पद हैं। समूह 2 और उप समूह 4, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4, सहायक संपरीक्षक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, सहायक अग्निशमन अधिकारी और समकक्ष पद जितने भी है, तथा राजस्व विभाग और भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी। तो ये सारे जो पद हैं ये तृतीय श्रेणी के पद होते हैं। एक बात आपको ये समझ में आ गई, ठीक है। आते हैं पटवारी पे, जो आप सबसे ज्यादा जानने के लिए उत्सुक हैं। पहली बात मैं बता दूं कि ये जिला वाइज होती है। जिले के हिसाब से अलग अलग भर्तियां निकली हैं, उसकी भी पीडीएफ अभी हम देखेंगे क्या क्या उसमें आपके लिए, किस जिले में कितने पद हैं। लेकिन आपको अपना जिला
यहां पे मिलता है। ठीक है, टोटल कितने पद हैं ये देखो, टोटल कितने पद हैं, 2736, 2736 पद यहां पे टोटल है। ओके जी, और यहां पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हो किसके लिए कितना है। अनारक्षित टोटल 975 है ना जी, इसमें नील, भूतपूर्व और संविदा सब मिलाकर है। ईडब्ल्यूएस 223, अनुसूचित जाति 337, अनुसूचित जनजाति 586, अन्य पिछड़ा वर्ग 615, सब मिलाकर 2736 पद। कम से कम जो उन्होंने 1600 1700 बोले थे उससे ज्यादा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि भर्तियां 2-3 चरणों में होगी, तो अगले साल फिर पद निकलेंगे, उसके बाद फिर पद निकलेंगे, ऐसा जो पहले लिखा गया था उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो 2700 पद जारी हो चुके हैं। पहली बात आपको यहां ध्यान रखना है, एक पद आपको अपना करना है, जी जान एक लगानी है, ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी और मिलकर फोड़ेंगे, है ना। विनर्स इंस्टीट्यूट पूरी ताकत लगा देगा आपके सिलेक्शन के लिए, बस आप अब बता देना कि मेहनत कर सकते हो कि नहीं कर सकते हमारे साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ये लो भैया नया पैटर्न, आसान भाषा में समझो, टेंशन फ्री होके समझो, है ना। मैं आपकी जो एक घबराहट है वो महसूस कर पा रहा हूं। थोड़ी लंबी गहरी सांस लो, 2-4 बार छोड़ो, रिलैक्स रहो। कुछ नहीं बदला है, कुछ ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है ना। यूट्यूब पे लोग ऐसे ऐसे बताएंगे कि आप मतलब 2-4 तो अब तक एडमिट भी हो गए होंगे हॉस्पिटल में आसपास। कुछ नहीं हुआ यार। देखो, साइंस कोई नया विषय आपके लिए है क्या? नहीं है। ठीक है, हिंदी आपके लिए नया है क्या? नहीं है। इसके बाद अंग्रेजी, इंग्लिश आपके लिए नया है? बिल्कुल नहीं है। गणित आपके लिए है क्या नया? नहीं है ना। इसके बाद रीजनिंग, इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं आनी है। इसके बाद क्या है? कंप्यूटर, ये तो पहले भी आता था, है ना। इसके बाद क्या है भैया? ये सामान्य तार्किक और एक ही बात है। और एक नई चीज जुड़ी है जिसका नाम है मैनेजमेंट। तो क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास आज से लगा लें तो लगभग 4 महीने हैं। ठीक है, साइंस आप पढ़ते रहे हो, हिंदी पढ़ते रहे हो, इंग्लिश पढ़ते रहे हो। इंग्लिश से कई लोग भागते आए थे, उन लोगों की जरूर समस्या है क्योंकि अब इंग्लिश आ गई है। मैथ्स आपको टेंशन लेना ही नहीं है। रीजनिंग, कंप्यूटर, क्या दिक्कत है? मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट में इतने शानदार फैकल्टीज से मैं आपको पढ़वाऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, और क्यों टेंशन ले रहे हो यार? 1-1.5 महीने का सिलेबस नहीं आता। मैनेजमेंट मतलब हिंदी में प्रबंधन, सामान्य प्रबंधन, है ना। जो बेसिक चीजें होती हैं, बहुत सारे इसमें चैप्टर्स होते हैं, लेकिन यार 1-1.5 महीना आप पढ़ के 4 महीने में 4 बार रिवीजन कर सकते हो। इतना डिटेल में पढ़ाएंगे, इतने ऑब्जेक्टिव्स लगवा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतने टेस्ट आपको दे देंगे, थक जाओगे पढ़ पढ़ के, है ना। पूरे नंबर ले आओगे। तो जो लोग मैनेजमेंट से घबरा रहे हैं, आप ठीक उसी प्रकार घबरा रहे हो जिस प्रकार किसी व्यक्ति को आप जानते नहीं हो, लेकिन आप क्या बोलते हो? व्यक्ति बहुत बेकार है। जानते हो ही नहीं और बोलते हो बेकार है। पहले जानो तो, पढ़ना तो शुरू करो, है ना। और आपके लिए क्या, ये तो सबके लिए नया है। ये पहले कुछ परीक्षाओं में आता था, पहले ये नहीं आता था। तो घबराना नहीं है, बिंदास रहो, टेंशन मत लो। ये विषय आपको पढ़ने हैं। पूरा विनर्स परिवार आपके साथ है और रहेगा। और 4 महीने हैं, जी जान एक कर देंगे, खूब मेहनत करेंगे। काहे घबराते हो? मत टेंशन लो, है ना। जरूरत पड़ी तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, मैं मैनेजमेंट पढ़ा दूंगा, और क्या बोलो बताओ। ठीक है, मत चिंता करो, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात है कि 200 प्रश्न हो चुके हैं, 100 नंबर के 2 पेपर होंगे, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। सब्जेक्ट सारे वही है, एक मैनेजमेंट है। 1-1.5 महीने पढ़ के 4 बार रिवीजन कर लेंगे, और क्या बिगड़ेगा इससे ज्यादा, है ना। तो टेंशन मत लो, बढ़िया खाना पीना खाओ, खाना पीना छोड़ना नहीं है। अगर कोई एडमिट होने चला गया तो वापिस आ जाओ घर पे, थोड़ी सांस ले लो, चिंता मत करो। ठीक है, चलो। ये हम भी समझते हैं यार, पंचायती राज पहले था, है ना, पहले आते रहा था, नहीं आ रहा है, छोड़ो ना। जो बदल गया बदल गया। समय के साथ बदलना सीखो, किसी चीज को पकड़ के मत बैठो, रोते मत रहो। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये सबको पढ़ना है, सब मेहनत करेंगे, हो जाएगा। काहे घबराना, चिंता नहीं करना। नहीं आ रहा है, जाने दो, छोड़ दो उसको, क्यों टेंशन लेते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं, सारे नए विषय। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि हमारे विनर्स के जो करीबन 60-70 हजार, 1 लाख बच्चे जिन्होंने अभी तक विनर्स की ऐप पे पढ़ाई करी होगी, अब वो बोलेंगे सर हमारे साथ तो धोखा हो गया, क्योंकि हमारा कोर्स खत्म हो गया,
या हमने जब कोर्स लिया था तब मैनेजमेंट था नहीं। तो विनर्स की ऐप पे आप किसी भी कोर्स में हैं, हम आपको मैनेजमेंट फ्री में पढ़ाएंगे। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं कि आप मुझे नहीं जानते हो, है ना, अब जान जाओगे। फ्री में मैनेजमेंट पढ़ाएंगे, चाहे आपने कोर्स 4 साल 8 साल 10 साल पहले खरीदा हो। सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने विनर्स की ऐप पे, एसएससी बैंकिंग वालों के लिए तो काम का नहीं है, व्यापम का, मध्य प्रदेश का कोई भी कोर्स आपने खरीदा है, आपको मैनेजमेंट की क्लासेस हम फ्री देंगे, उसका नोट्स, उसका स्टडी मटेरियल, उसके टेस्ट, तमाम सुविधाएं। चाहे आपने कोर्स कभी खरीदा हो, चाहे आपका कोर्स एक्सपायर हो गया हो, चिंता मत करो, है ना। आपको मैनेजमेंट पूरा हम आपको फ्री देंगे, बाकी सारे विषय आपके पास हैं। इनमें अगर हमें और कुछ लगता है कि आपको कुछ और अपडेट देना है, मैं सिर्फ पुराने बच्चों की बात कर रहा हूं। देखो, जो नए बच्चे जुड़ेंगे 1 दिसंबर से, उन्हें तो दिक्कत लेनी नहीं है, उनको तो हम सारे विषय पढ़ाएंगे, फीस मात्र 999, और बेहतरीन टीचर्स पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट में भी इतने शानदार टीचर से मैं आपको पढ़वाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात सिर्फ पुराने बच्चों की कर रहा हूं, यहां पे नए को तो दिक्कत आनी नहीं है। पुराने जो बच्चे हैं, जिन्होंने पहले कोई कोर्स, है ना, पटवारी के जो आपको ये पद दिख रहे हैं ना 2736, ये इसके अंतर्गत ही है। तो अब जो 800 900 पद बचे, वो जिले वाइज और अलग अलग विभाग, जैसे नगर पालिका निगम सतना, नगर पालिका निगम भोपाल, खंडवा, इनके अंतर्गत ढेर प्रकार के पद हैं। मैंने कहा ना, लगभग 170 180 प्रकार के पद इसके अंतर्गत हैं भैया, है ना जी। तो देखो, सहायक लाइब्रेरियन, सहायक नगर निवेशक, सहायक अतिक्रमण निरोधक अधिकारी, राजस्व अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, आरआई जिसको बोलते हैं, सहायक स्वच्छता अधिकारी, सहायक परिवहन एवं यातायात प्रबंधक, सहायक अग्निशमन अधिकारी, सहायक परिवहन यातायात प्रबंधक अधिकारी, अतिक्रमण निरोधक, क्रीड़ा अधिकारी, ये सब हर नगर निगम के हिसाब से उन्होंने कहीं 2, कहीं 4, कहीं 10, कहीं 15, कहीं कुछ ऐसे पद की पूरी सूची जारी करी है। 140 पेज का नोटिफिकेशन है, 140 पेज का। मैं आपको पूरा अगर बताऊंगा ना तो शाम के 6 बज जाएंगे। खास बातें बता देता हूं जो आपको जानने लायक है, बाकी सब चीज आप पढ़ के समझ जाओगे, ठीक है। तो 140 पेज में यही भरा पड़ा है, सारे अलग अलग नगर पालिका निगम में कहां कितनी भर्तियां हैं, इनकी सूची अलग है, और पटवारी के जो 2700 पद हैं उनकी सूची अलग है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये देखो, ये हैं 3555 पद। तो ये सारे पेज वाइज उन्होंने दिए। टोटल 2800, जो 25 36 है, 2700 सब मिला के, पटवारी और सब मिला के 3500 पद हैं। इसको आप देख लेना। आयु देख लो, 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आयु की गणना की जाएगी। मतलब अभी जो लोग की उम्र नहीं हुई है ना, 1 जनवरी तक भी अगर आप उस उम्र के हो जाते हैं तो आप उसके दायरे में आ जाओगे। 18 से 40 वर्ष। एक सवाल और होगा कि क्या सर मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी भर सकते हैं? ठीक है, बताता हूं मैं आपको। तो 18 से 40 वर्ष है, फिर जो कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है, एसटी, एससी, ओबीसी, शासकीय निगम अधिकारी, है ना, और जितने भी निशक्त जन हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए 18 से 45 वर्ष की 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट है। रोजगार पंजीयन अनिवार्य है, यह ध्यान रखना। 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपकी आयु की गणना की जाएगी, ठीक है भैया। और आपको पता है, सारा जो मुद्दा है वो बस रिजर्वेशन के कारण अटका पड़ा था। अब उसका मुद्दा क्लियर हो चुका है रिजर्वेशन का। यहां देख लो, अनुसूचित जनजाति को 20%, अनुसूचित जाति को 16%, अन्य पिछड़े वर्ग को 27%, ईडब्ल्यूएस को 10%। ये सारी चीजें यहां पे रिजर्वेशन में है ना। काम की बातें करते हैं। अब देखो, पटवारी पद का जो पे स्केल है 5200 से शुरू होता है 20,200 तक, आगे चल के जाता है 2100 का ग्रेड पे है। मतलब आप मान के चलिए कि करीबन 25 हजार समवेयर इसके आसपास आपकी सैलरी जानी है ना। अब आते हैं एक और चीज की सर इसकी योग्यता तो बता दो, है ना। परीक्षा देने के लिए क्या चाहिए? परीक्षा देने के लिए आपको चाहिए स्नातक उपाधि पास होना चाहिए, चाहे किसी विषय से आप पढ़े हुए हो, कहीं दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगला मुद्दा जिसकी भयंकर चर्चा थी कि सर सीपीसीटी का क्या करना है। सीपीसीटी अनिवार्य है, लेकिन इन्होंने क्लियर बोला है कि तुम पास हो जाओ, उसके बाद 3 साल दे देंगे, उसमें कंप्लीट कर लेना।
तो अभी जिनका सीपीसीटी नहीं है, सोचना भी नहीं है, मैं आपको क्लियर पढ़ के बताता हूं। पटवारी चयन परीक्षा हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग, कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। ठीक है, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। तो अगर पास हो सीपीसीटी कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं हो पास तो 3 साल मिल रहे हैं ज्वाइनिंग के बाद। ठीक है, सिलेक्ट हो जाओ, ज्वाइनिंग ले लो, 3 साल में सीपीसीटी कंप्लीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीपीसीटी का टेंशन नहीं लेना है। फिलहाल फॉर्म भरने के लिए ग्रेजुएशन मात्र होना चाहिए, इसके अलावा यहां पे और कोई बात नहीं है। फाइनल ईयर वाले इसका फॉर्म नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन यहां पे कंपलसरी है जो यहां लिखा हुआ है, और सीपीसीटी की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। स्थानीय निवासी, भारत का नागरिक हो और मध्य प्रदेश का स्थानीय होना अनिवार्य है। इस लाइन से जो मुझे समझ में आ रहा है, आप मुझे बताना, इससे तो यही समझ में आ रहा है कि जो मध्य प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी हैं वो इसका फॉर्म नहीं भर सकते, है ना। तो यही लिखा हुआ है, स्थानीय निवासी, भारत का नागरिक और मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी। तो बाहर के लोग भैया इस बार फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है। और मैं रूल बुक को डिटेल में देख लूंगा और बता दूंगा अगर इसमें कोई चेंज हुआ तो, है ना। आयु के बारे में बता चुका हूं, 1 जनवरी 2023 के हिसाब से आपकी आयु की गणना की जाएगी। यहां तक मुझे उम्मीद है